नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। सारा ए टू जेड इसमें समझने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट टाइम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो, ये है बाहर है ना, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत है। ये रिक्रूटमेंट 2026 के लिए है और ये भारत सरकार की है। जैसा कि यहाँ मेंशन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, है ना। तो ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो इसमें टोटल पद की बात करो तो इसमें 53 टोटल पद दे रखे हैं, है ना। और इसमें पदों का नाम, जो कि पदों के नाम का विवरण, जैसे कि उप निदेशक जिन्हें चिकित्सा बोलते हैं, कनिष्क प्रोग्रामर, कनिष्क लेखाकार, अंशु लिपिक, कनिष्क सहायक। और इसमें योग्यता की बात करेंगे अपन, इसमें आयु सीमा की बात करेंगे, सिलेबस देखेंगे, चयन प्रक्रिया देखेंगे, आवेदन प्रक्रिया देखेंगे। तो सारा इस नोटिफिकेशन को डिटेल में अपन इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी कम से कम अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है ना। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, जो कि ये रिक्ति से संबंधित दिनांक है यहाँ पे 2/6/2026 को ये आउट हुआ था। विज्ञापन जारी 27/6/2026 को हुआ था। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 29 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि की बात कर लो, जैसा कि यहाँ मेंशन है, तो 20/7/2026, यानी कि अभी सफिशिएंट टाइम है, आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। और इसमें निर्धारित निर्णायक तिथि भी 20/7 ही, मतलब सभी इसमें कवर हो जाना चाहिए। और इसकी परीक्षा की बात कर लेते, जो कि लिखित परीक्षा होगी इसकी, तो वो कब होगी, तो वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने, 5/9/2026 को होगी और से आपकी 6/9/2026, यानी 2 दिन में इसकी पूरी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, रिक्ति के बारे में विवरण इसमें मेंशन कर रखा है। जैसा कि यहाँ उप निदेशक, है ना। तो इसमें भी टोटल पद की बात कर रहे हैं, तो टोटल पद है इसमें दो, सॉरी एक सेकंड ना, टोटल पद है इसमें 2 है। स्तर 11 का रहेगा, ये ग्रुप की है। बहुत अच्छी सैलरी है भाई साहब, इसमें सैलरी मस्त है ना। और इसमें पात्रता की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पात्रता भी लिखी हुई है ना। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, आयु कितनी, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट 1956 के तहत स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में कुछ प्रशिक्षण और आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान, जिसमें MCU, MEQ तैयार करना और उम्मीदवारों के प्रदर्शनों का विश्लेषण आदि शामिल होगा, है ना। तो अगर ये नॉलेज है आप में तो कर सकते हो। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे पद पे बात करो तो यहाँ पे कनिष्ठ प्रोग्रामर, ये बी ग्रुप के लेवल की है, इसका लेवल 7 रहेगा। इसमें एक पद है। इसमें आयु की बात करें तो 27 वर्ष है कम से कम। योग्यता की बात करें तो बीटेक, BE, BSc, है ना। और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक में डिग्री या कंप्यूटर में विशेषज्ञता के साथ अगर है आप, तो इसमें आवेदन कर सकते हो। तीसरा पद है कनिष्ठ लेखाकार, जो कि ये ग्रुप C के अंतर्गत आती है। इसका लेवल 4 रहेगा, वैकेंसी 4 है इसमें। और इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं, तो योग्यता आपकी 27 वर्ष आयु होनी चाहिए और अनिवार्य योग्यता है इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री या वाणिज्य में डिग्री होनी चाहिए। NBEMS द्वारा निर्धारित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, यहाँ किसी सरकारी संस्था आदि में कंप्यूटर आधारित काउंसलिंग भी, मतलब ज्ञान होना चाहिए इसमें ना, कंप्यूटर का। और अकाउंट के ज्ञान के साथ साथ खातों के रख रखाव व संभाल में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। और अंशु लिपि की बात करो, ग्रुप C में हो, स्तर 4 है और इसमें है 7 लेवल आपका। शैक्षणिक योग्यता आपकी रहेगी 28 से 27 वर्ष। और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th 12th आप पास होनी चाहिए इसमें, अगर है तो आप आवेदन कर सकते हो। आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, 80 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, है ना। कीबोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में उपस्थित होना और उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। वहाँ पे एक टाइपिंग की जो रहेगी आपकी, तो वहाँ पे अगर पास हो जाओगे तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। कनिष्ठ सहायक, ग्रुप C की बात कर लेते हैं, स्तर 2 है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 39 है। आयु सीमा की बात कर लेते तो आयु इसमें 27 वर्ष रखी गई है। योग्यता केंद्र सरकार या राज्य सरकार से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए इसमें। और इसमें कंप्यूटर का और बुनियादी सॉफ्टवेयर का या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इन पे काम करना आना चाहिए। आप अगर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। और इसमें एक बात और मेंशन कर रखी है इन्होंने, कि रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ाई घटाई जा सकती है ना। बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, कोई सूचना ये यहाँ पे नहीं है ना। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जैसे विकलांग कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए 3 सीट इन्होंने रिजर्व रखी है ना। और उसमें भी अपन मेन मेन चीज़ पढ़ेंगे, अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा इसमें। तो इसमें कुछ इफेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि कृपया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय, जो कि यह विकलांगों के लिए है, तो उनका है अगर सर्टिफिकेट तो आप आवेदन कर देना, क्योंकि ये उन्हीं के बारे में डिटेल में। अब ये क्या करा इन्होंने, हर एक वैकेंसी को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। टोटल 53 पोस्ट है यहाँ पे मेंशन है ना। और इसके कनिष्ठ की सहायक की बात करें तो इनमें 39 है। अंशु लिपिक की बात करें तो 7 है। और कनिष्ठ लेखाकार की बात करें तो 4 है। कनिष्ठ प्रोग्रामर की बात करें तो 1 है। उप निदेशक चिकित्सा की बात करें तो 2 है।
और विकलांग कैटेगरी में एक है उप निदेशक और 2 है कनिष्ठ सहायक, जो कि रिक्ति 2 में विकलांग कैटेगरी वालों के, और 3 है क्षेत्रीय आरक्षण में, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। ये विकलांगों के बारे में डिस्क्राइब करा है। आयु सीमा अपन ने एक बार देख ही लिया है अपन ने, और ये शैक्षणिक योग्यता भी अपन ने समझ ली है। आयु सीमा भी 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आपकी, और अधिकतम तो इसमें वहाँ पे मेंशन कर ही दिया 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप अवर एज हो रहे हो और किसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि यहाँ SC ST को 5 वर्ष है, OBC को 3 वर्ष है, दिव्यांग को 10 वर्ष है, दिव्यांग व अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 13 है ना। अनुसूचित जाति के लिए विकलांग वालों के लिए 15 वर्ष है। भूतपूर्व अगर सैनिक है तो उनको 3 साल का मिल जाएगा इसमें। डिपार्टमेंटल है तो 5 साल इसमें मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं इन्होंने, है ना। और ग्रुप सी के लिए 40 वर्ष तक का इनमें रखा गया है प्रावधान, है ना। और केंद्र सरकार के अगर कर्मचारी हो तो भी आप 45 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। चयन प्रक्रिया, आप ये चयन प्रक्रिया बहुत बड़ी है चीज़। इसमें क्या दे रखा है कि इसमें परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी जल्द ही NPSS की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अभी मतलब वो परीक्षा से संबंधित या पाठ्यक्रम अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। कनिष्ठ लेखाकार, अंशुलिपिक और इन पदों के जो चरणों की एग्जाम होगी वो इनमें यहाँ समझ ले। चरण 1 की बात कर लेते हैं अपन। तो चरण 1 में, सॉरी एक सेकंड, इस चरण 1 में इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्या है, परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी आपकी, जिसमें 200 अंकों का रहेगा, है ना। और 200 प्रश्न शामिल है, पर क्वेश्चन 1 मिनट रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट का रहेगा, इसमें 3 घंटे का टाइम रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25, है ना, ऋणात्मक अंक रहेगा। और इसमें न्यूनतम पास करने के लिए 40% रहेगा SC ST वालों के लिए, और सभी के जनरल वालों के लिए 50%। अगर ये लिया है इस कट ऑफ पे तो आप पास माने जाओगे। यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन कर रखा पात्रता पद स्तर, जैसे कि कनिष्ठ लेखाकार के लिए स्नातक की स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र रहेगा, और अंशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक इन दोनों के लिए 10-12 लेवल का रहेगा, है ना, ये मेंशन है। और चरण 2 में क्या है, सेकंड में, इसमें ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे आपका, इसमें भी 100 अंकों की ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, जो कि आपकी अवधि टाइम मिनट कितना रहेगा, 75 मिनट रहेगा आपका, है ना। ये भी CBT के चरण, है ना, 1 के आधार पे अगर वहाँ पे आप क्लियर कर जाओगे तो इस पर आप फिर इंटर होंगे। तो इसमें क्या रहेगा आपका, उम्मीदवारों से 5 मतलब कंप्यूटर ज्ञान कौशल परीक्षा से संबंधित रहेगा, है ना। जैसे कि आपका इसमें पूछा जाएगा डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, स्टेनोग्राफी, है ना, ये सारे इसमें शामिल रहेंगे। और इसमें वही सेम सिस्टम है 40-50 का। SC ST वालों के लिए 40 है, और जनरल वालों के लिए 50% अंक कॉमन है। और आवेदन करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा आपका, जैसे कि समय सारणी हुई, और आवेदन प्रोसीजर भी अगर यहाँ से कर सकते हो आप, एडमिट कार्ड भी यहीं से निकाल सकते हो, है ना। तो ये वेबसाइट आप ध्यान रखना इसकी। यहाँ पे भी वो सेम एज इट इज़ है ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, इसलिए उन्होंने पूर्वत लिख दिया केवल। अब इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, B और C ग्रुप वालों के लिए, है ना, साक्षरता नहीं होगी, है ना। इनमें अगर आप B और C ग्रुप के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अब लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा आपका, तो इसमें ये रहेगा कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, ये आपका 1 अंक का रहेगा, जो कि 50 प्रश्न रहेंगे, है ना। तो यानी कि 50 अंक का रहेगा। तो इन्होंने चारों विषय को, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, और टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। किस किस सॉरी यार, सामान्य जागरूकता, अभिरुचि, मात्रात्मक अभिरुचि और अंग्रेजी बोधगम्य, चारों विषय के रहेंगे। चारों के 50-50 अंक रहेंगे, यानी कि 200 नंबर टोटल ओवरऑल रहेगा इसमें, है ना। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अंतिम मेरिट आपकी कब बनेगी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। जैसे ही आपकी अंतिम मेरिट बन जाएगी तो आपकी मानदंड व जो भी वेबसाइट पे सूचना डाल दी जाएगी कि क्या क्या है इसमें, क्राइटेरिया वगैरह क्या करना है, आप क्या नहीं करना, सारा इन पदों के विवरणों को आपका जो वेबसाइट पे फाइनल रिजल्ट डाल दिया जाएगा, है ना। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए, है ना। अप्रोक्सीमेटली अपन ने सारे फैक्ट कवर कर लिए। आई थिंक मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखा है इसमें, तो कभी इसमें लिखा होगा फीस स्ट्रक्चर तो अपन समझ लेते हैं, है ना। न्यूनतम अवधि के लिए बोर्ड की सेवा करने हेतु पेनल्टी बॉन्ड, हाँ एक बात यह है कि ये बॉन्ड बेस है भाई हो, आपको न्यूनतम 2 वर्ष तो इसमें काम सेवा करना ही पड़ेगा अगर आप इसमें लग रहे हो जॉब के लिए, तो है ना। तो ये ध्यान रखना, बॉन्ड वाइज है। हाँ हाँ, अब यहाँ शुल्क, जैसा कि मैंने बोला था कि शुल्क अपन भूल रहे, तो शुल्क की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व और OBC इनको 1500 रुपये रहेगा, और प्लस GST चार्ज लगे। SC ST विकलांग कैटेगरी और महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं है। बैंक प्रक्रिया शुल्क सेवा द्वारा अतिरिक्त है ना। भुगतान के लिए हाउ अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो वहाँ बैंक द्वारा मतलब आप कर सकते हो। और इसमें परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की जानकारी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाले नोटिस के माध्यम से ही होगा, है ना। तो ये आधिकारिक वेबसाइट है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जो भी नोटिफिकेशन है ना। इससे जैसे कि मान लो प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड निकालना, तो भी इस पर विजिट करना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें देखा गया, तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर दिया है। शुल्क जमा कैसे करना, तो ये इसी वेबसाइट पे जमा होगा आपका, है ना। आवेदन करोगे वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कैसे पेमेंट करना है अपन को, है ना। तो बहुत सारे जैसे UPI, नेट ट्रांजेक्शन, है ना। तो आप मल्टीपल सोर्स से इसका मतलब कर सकते हो आवेदन।
अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही तो ये है इसका सॉरी बार कोड है ना, एक सेकंड, जैसा कि यहाँ मेंशन है बार कोड, तो इस बार कोड को एक स्कैन करके भी आप कंप्लेन कर सकते हो, या फिर हेल्पलाइन पे भी लगा सकते हो, ईमेल कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो ना इनसे संपर्क कर लेना। अब ये तो पूरा वही है, डिटेल में इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है ना, तो अपन इसमें क्यों माथापच्ची करें फालतू, जो पढ़ लिया अपन ने, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए।